अधिक सचेत हो लंकाधीश्वर। स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए। तेरे उन गुप्त विचारों का मुक्ति लख प्रभु को लक्ष्य बना। सो पूरा तुझे कराना है अपने जीवन नाटक का अभिनय संपूर्ण दिखाना। सभी तो देखते हैं दशानन के अत्याचार को, लेकिन कोई नहीं जानता इस दशानन के हृदय के उद्गार को। ये क्या, कितना मनहर, कितना सुंदर सपना परम पुनीता हर्षित होके जनक ने रचो स्वयंवर सीता। देश देश के भूपत आए तिनमह रघुकुल रामा। निश्चर कुल तारण है और प्रगटे दशरथ के धामा। हो रहा स्वयंवर तिरुहुत में सीता जनक दुलारी का। अधिकारी बनता कौन भला, मेरी वो मोक्ष पितारी। फिर दर्शन उसका भी होगा जिससे मिली है मोक्ष मुझे। हाँ, बेदी पर शिव धनुष रखा, बस इतना है संकोच मुझे। इसलिए मिथिलेश ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया, लेकिन मेरे पास एक पत्र भी नहीं पठाया। अगर जा करके मैंने उसकी शान को धूल में नहीं मिलाया तो फिर कौन कहेगा मुझे भी सस्रबा का जाया। हार हार महादेव, नहीं अवसर रावण का आवा। जनकपुरी को की महाराज दास का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवा। सेवक निमिपत से कहो जा करके संदेश सभा मध्य में आ गया ये धीर धीर लंके। जा करके कहो कंचन नगरी निवासी राक्षस राज की पदवी प्राप्त करने वाले पुलस्त कुलभूषण दुष्श्रवा के पुत्र महाराज दशग्रीव इस समय रंगस्थली पर पदार्पण कर चुके हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कंचन नगरी नरेश महाराज लंकापति रावण का आगमन हो चुका है। क्या कहा? इस रंगशाला के मध्य में दशग्रीव रावण का आगमन हुआ है। हे भगवान शिव, ये आपने क्या कर दिखाया? जिस बात से भयभीत थे उसे यहीं पर पहुंचा दिया। सभा मध्य में आ गयो दुष्ट वह बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। हे भगवान, अब इस रंग में भंग न मिल जाए, इसी बात से मैं भयभीत था। अब तो वो सभा में पहुंच ही गया है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। और वैसे भी आज अतिथि बन करके आए हैं। लंकेश, हे पुलस्त कुलभूषण, आपके चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। जय महाकाल। विदेहराज लंकेश, आपके द्वारा हमारा अपमान किया गया है, इसलिए युद्ध के लिए अपने हाथ में अपना आयुध संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे ब्राह्मण कुलभूषण, आपका अपमान वो किस प्रकार से हुआ है? मैं ही नहीं, सभा में सभी अचंभित हैं। इस तरह से मैं जानना चाहता हूं, आपने ये जो स्वयंवर रचाया है और तमाम राजाओं की अपार जन समूह आज यहां सैलाब एकत्र है, आप हमें ये तो बताएं, इनको आपने निमंत्रित करके बुलाया है या कि आपके प्रण की घोषणा को सुनकर के ही आया? लंकेश, यहाँ जितने भी राजेंद्र गण पधारे हैं मेरे प्रण की घोषणा को सुन करके आए हैं। अच्छा, निमंत्रण भी गया था कुछ ऋषियों के पास, संतों के पास। निवेदन पत्र गया था। ऋषियों के पास अगर गया तो ऋषि कुल का तो मैं भी हूं, मेरे पास कैसे नहीं पहुंचा?
तुम्हारे प्रण की घोषणा अपने कंचन नगरी में मैंने भी सुना है। प्रण तेरे में सुन चुके हो और प्राण भयो जिया जान असमंजस की बात है। सो किम कहो बखान धन चढ़ाए जो तोरी हो, तो है अयस महान। क्यों मम स्वामी कह रूठना और वो जाए शंभु भगवान। मम भुजबल जग में विदित, ये मेरे भुजाओं का पराक्रम जो है सारे संसार में विदित है। मम भुजबल जग में विदित, ये सुयश भोर सरसात गेंद कियो कैलाश को तो कहा धनुष की बात। तुम्हारे प्रण की घोषणा तो हमने अपनी कंचन नगरी में ही सुन ली है। लंकेश तुम जाओ अपना कार्य करो। स्वागत है, स्थान ग्रहण करें। आपका स्वागत मुझे स्वीकार है। रावण के आते ही हलचल हो गई मिथिला में। बाणासुर ने देखा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जितने भी राजा रहे थे तो बड़ी शांति थी, और अब जब से ये महाशय आए हैं ना, तो सभा के अंदर बड़ी अशांति। किसी राजा को मारते हैं, किसी को फटकारते हैं, किसी को बैठाते हैं, किसी को उठाते हैं। चलो इनसे चलकर के परिचय करना चाहिए कि ये कौन है। श्रीमान जय शंकर की जय शिव, जय महाकाल। महाराज अरे बड़ा सुर रावण। महाराज आप यहाँ जनकपुरी में किस लिए आए? बड़ा सोचना पड़ रहा है कि आपको देख करके दिल हो गया हैरान में। और किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? बड़ी हैरानगत हो रही है आपको देख करके। सुर दशानन के हृदय के भावों को नहीं जान सकता। दशानन के हृदय के उद्गारों को दशानन ही जान सकता है। लेकिन बाणासुर की रीति में बाणासुर को उत्तर तो देना ही पड़ेगा। इसलिए इसने पूछा कि यहाँ मेरा आने का उद्देश्य क्या है। बाणासुर सुनो, यहाँ आने का लक्ष्य, यहाँ के आने का उद्देश्य, इस पुराने धनुष को मैं तोड़ एक ही हाथ में और ब्याह कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। रावण जिनको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, न इतना जोर से निकलाओ। ये धनुष है कैलाश पहाड़ी से भारी। लंका को जाना तोड़, ब्याह कर सिया सकुमारी। बाणासुर इंद्र के बजने कोहे जहां को चूर चूर कर डाला। शिपेक्षा के समुद्र में उन्हें नस्तो नाबूद कर डाला। जो सदा सरजीत रहते हैं उन्हें काट कर मैंने चूर चूर कर डाला। फलक तक शोर है मेरा, मैं हूं आफत का पर काला। चमक चंद्रहास की ये चंद्रमा तक तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने, वो भी खौफ से मेरे डरता है। वो ताकत है मेरे बाजियों में, बला से मुख न मोड़ूंगा। ये कमा तो चीज क्या है, मैं हजारों धनुष तोड़ूंगा। बोल उठा बात। ऐसा जानकी के विषय में जानकी
बात कर ऐसी तू जुबान पर भी लाएगा। जान की ना तुम्हारी होगी किंतु जान की का तेज तुझे जग से मिटाएगा। स्वप्न में देख ये लंका नहीं मिथिला है। बक गया बहुत अब बकने न पाएगा। देख भी नहीं सकता सीता को जब तक के ना शंभू चाप को चढ़ाएगा। बारह सौर बीच में कूद पड़ा कहां से? हाँ? तू बीच में कूद पड़ा कहां से? रसरंग में भंग मचाने लगा। जरा सोचा विचारा नहीं दिल में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, नहीं दूंगा ठोक ठिकाने लगा। ये दसीस का नाम सुना क्यों नहीं? बकवाद बरथायो बढ़ाने लगा। क्यों? क्या दसीस का नाम नहीं सुना है? बहुत दसीस का नाम मैंने बहुत सुना है। एक दसीस पाताल गए जीतन जहां मेरे पिता ने पकड़ के बंधायो। एक दसीस सहसा बाहु ने बांधो जाए जहां मुनि पुलिस ने जाके छुड़ायो। एक दसीस कहे तुम्हें आवे लाश के सब लोग वाली काक में दबायो है। एक दसीस सुने यासो जिये शंका मोए कौन दसीस आज रंग भूम आयो है। ओहो, कितने दसीस सुने तूने? तीन। हाँ। एक दसीस तेरे पिता के पास में, एक दसीस सहस्राबाहु के पास में, और एक दसीस बाली नाम बंदर के पास। हाँ, तीनों ही दसीस सुने हैं। हाँ। उन तीन दसीसों में नहीं, मैं चौथा दसीस हूं रे। ध्यान दे करके श्रवण कर। मैं तुझे बताता हूं मैं कौन सा दसीस हूं। एक रावण तो जय विजय पहला, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई और तामस असुर दे तिन भाई। पहला दसीस। जुगल जलंधर जान, दूसरा रावण जलंधर, तहा जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। तीसरा रावण कौन सा? तीसरा रावण रुद्रगण, भगवान शिव के गण, जो नारद का उपहास करते हैं। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। नारद ने उनको श्राप दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। हंसे हमें फो ले फल बहुर हंसो मुनि को। उन्होंने नारद का उपहास किया तो नारद के द्वारा श्रापित हुए। तीसरा दसीस रुद्रगण। और चौथा दसीस कौन सा है? मैं चौथा दसीस, मैं राजा भानु प्रताप राजा रावण हूं। काल पाए मन सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप अनुज मेरा जो छोटा भाई जिसका नाम अरिमर्दन, भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ कर्ण बलधामा। मेरा सचिव, मेरा जो सेवक था जिसका नाम धर्म रुचि, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु। और भयो विमात्र बंधु लखी तासु, नाम विभीषण तेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। मैं चौथा वो दसीस भानु प्रताप राजा रावण हूं। मैं वो दसीस हूं जाने अभिमान सुरराज को नवाए दे, जाने इन भुजन पे कैलाश को उठायो है, जाने देवतन को बंदी गृह में डाल दीन, जाने हेम लंक ते कुबेर को भगायो, जाने शीस काट काट और स्वयं शंभु पर चढ़ाए दे, जो युद्ध में प्रचंड काल जीत लायो है, जाने ऋषदंड लीन सूर्य चंद्र कैद कीन। ये सोई दसीस आज ये रंगभूमि में आयो। वाह रावण, वास्तव में तुम अभिमानी हो, बता रहे हो ना। बस जान लिया मत ज्यादा बको, बस जान लिया मत ज्यादा बको। वास्तव में तुम हो बड़े महाअभिमानी।
सब लोग सभा के प्रसन्न हुए जब आपने अपनी कीर्त बखानी। भैलजा को छोड़ बताओ, हम हूं पूछत है एक बात पुरानी। हरे कृष्ण जरा हमें भी तो बताओ, वो बाली के काकू की कैसी कहानी। अच्छा, कहानियां सुनने का तुझे स्वभाव हो गया है। जब बच्चा अबोध होता है, रोता है, तो उसकी माँ तरह तरह की उसे कहानियां सुनाती है। अच्छा, ये कहानियों में सुना हुआ ये योद्धा अभी दशानन को नहीं जानता, लेकिन तूने कहा दशानन बाली की काख की कैसी कहानी। सोचने की बात है, इतना बड़ा विशाल आकार वाधारी रावण और बंदर का आकार होता है छोटा। बंदर की काख में रहे, ये कोई विश्वास मान सकता है? मानव का आकार बंदर की काख में रह जाए, ये तो सर्वथा संभव। तू पढ़ा लिखा है नहीं, दैत्य है, बुद्धि तेरी ठस है, इसलिए मैं तुझे बताता हूँ। हाँ, काख किसे कहते हैं? काख कहते हैं समीप में रहने वाले को, अच्छा, अपने पास में रहने वाले को। और बाली मेरा साढ़ू है, तारा मेरी रिश्ते में साली लगती है। तारा और मंदोदरी दोनों बहन हैं। फिर रावण, ये बाली की काख में सर्वथा असंभव है। काख शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ। मंदोदरी भगनी तारा के स्नेह प्रेम में फंसा हुआ, उसी प्रेम निर्वाह है बाली के सदन पधारा था। ऋषियों ने लिखा पोप गंडा, क्योंकि ये ऋषि समाज जो है हमारे शत्रु है। ऋषियों ने लिखा पोप गंडा, ये सबने हर्ष मनाया था। लख भूतल में जिसकी सृष्टि सब यस्त व्यस्त हो जाती है, रोती है शत्रु नारियां निस्निद्रा उन्हें न आती। अरे जरा विचार किया होता, रावण है बाल की काख रहे, विश्वास किसी को आ सकता। सागर के जल का महाभेद क्या एक गागर मध्य समा सकता? पाताल में बलि की गाथा को लोगों ने खूब उड़ाया है। सहस्राबाहु के ग्रह का सुन सबने हर्ष मनाया है। इतने बड़े विशाल आकारधारी रावण को, और कहता है बाली नाम बंदर की काख में। अरे वो हमारा तो संबंधी है, उसके यहाँ का आना जाना सदैव ही हमारा रहता था। क्यों? तारा हमारी शाली है, शाली के स्नेह के वशीभूत हो करके बाली मेरा मित्र है। और कहता है बाली पागल हो रहा है। बाली, वाह रावण, तुमने बड़ी पीड़िता का कार्य किया है। अब ये तो तुम जानते हो कि रावण बाली की काख में कितने दिन रहा था, है? अब बाली की काख में कैसे आए ये तो हमें पता नहीं, लेकिन तर्क से खींचते खींचते तबीर चित्त भरता उड़ान बुद्ध हरता के पड़ सर सर करते समर हो जाते सर, डूबते घमंडी बात करते प्रमाण की, पी पी करके रुधिर न तृप्त हुआ भूतल पर पड़ी है आफत में सबको अपने अपने प्राण की, भूल के भी हरे कृष्ण आती न याद तुझे, याद अगर होती तुझे बाणासुर बलवान की। बाणासुर चंचलासी चमकती है, छमछम चंद्रहास चित में चमकती है चांदनी मुस्कान की। पी गई है जहर का प्याला, जहर के बुझाने को अनुगामी है मुझे गुरु भगवान की। पल में तलातल रसातल को जाती वेद, पल में ही खबर ले आती आसमान की। खेलती सम्रांगण में नहाती नित्य खून से, क्या सुनी नहीं प्रशंसा तूने रावण के कृपाण की। बात सही है, चुनाव जिसकी ज्यादा होती है न वो योद्धा कहता है। अरे सभा का आदम कर रावण जो ज्यादा बल बढ़ाता है। बाप तुम्हें कहे अबे वही कहूँ जो तो जिए भावे, करी हो हम यूं ही करेंगे, हम तुम दोनों यूं ही भरेंगे। भोर जो भवत भूत मास की गणेश युत मानो मकरंद बोध भाल गंगा जल की। उलट पराग प्रश्नाल्टी विशाल बाहु का कहो केशवदास शोभा पल पल की। आयु सगन सर्वमंगला समेत पर्वत उठाए, गत कीनी है कमल की। जानत है लोकपाल दिक्पाल,
पर जाने न बड़ा सुर तू मेरे बाहुबल की, क्या मेरे भुजाओं की शक्ति को नहीं जानता? जिसके हम मृत्यु स्वयं ही मेरे यहाँ उल्टा लटकी हुई है। अच्छा। और काल मेरी पलंग की पाटी से बंधा हुआ है। और उस दशानन को कहता है कि दशानन, मैं तेरी शक्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ, तेरे यहाँ कौन है रे? हमारे यहाँ? अरे तुमने सुना नहीं, मेरे पिता बलदेव ने और किया जमीन का दान, बलवच्छी का माजरा सुनो लगाकर ध्यान। बाको, कौन लियो दान, कौन दियो दान, बात बे प्रमाण की कहीं न बूझे वाम। ये सभी ब्राह्मण मेरे यहाँ पिता के यहाँ स्वयं नारायण चौकीदार बनकर के खड़े हुए। पागल हो रहा है तेरी मेरी बातों में। और ये समय व्यर्थ जाएगा। फैसला ताकत का एक कमान ही बतलाएगा। अब आया नेक रास्ते पर, भटका तो बहुत लेकिन अब आया बड़ा सुर। ये धनुष पुराना सदियों का, बहुत सदियों काल से रखा हुआ है। ये धनुष पुराना सदियों का साबित नहीं रहने पाएगा। तोड़ने को हाथ किया तो टूट आप ही जाएगा। जिस हसरत को लेके बाणासुर तू पाताल से आया है, अरे तू भी तो अजमा ले ताकत को, वरना अरमा लेकर के ही जाएगा। तू भी तो अपनी ताकत को अजमा। क्यों? मैं यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं आया। नहीं, मैं तो यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए आया था। अच्छा, यहाँ का चाकर है तू? चलो यही समझो, क्योंकि ये धनुष मेरे गुरु का, ये धनुष मेरे गुरु का, और सीता पुत्री समान जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। जब जाता है तो फिर क्यों खड़ा हुआ है? चलो यहाँ से अपना मुंह काला करो। महादेव, यही बैठा हूँ। हाँ, पीछे यही? हाँ, पीछे ही बैठो। धनुष तोड़ करके जाना। आगे के लायक तेरी शक्ल नहीं है, पीछे ही बैठ जा। बाणासुर के व्यर्थ वार्तालाप ने पूरा समय ही बर्बाद कर दिया। मैं सोचता हूं, अगर यहां विदेह का प्रण सुन करके आने वाले जितने भी सूरमा हैं, ऐसा कोई भी बहादुर नहीं जो भगवान शिव का द्रोही हो। भगवान सबके हितू हैं और भगवान शिव के ही सब अनुयायी। अगर सब लोग ऐसा विचार करेंगे कि हम भगवान शिव के दास हैं और ये भगवान शिव का धनुष है, तो विदेह ने किस बल पर प्रण किया? भगवान शिव का प्रण करने वाला विदेह स्वयं भगवान शिव का सेवक है। फिर चलो कोई बात नहीं, यहां दशानन के आने का उद्देश्य क्या धनुष को तोड़ना? नहीं, धनुष को तोड़ने का भाव बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या? वही सोया था दशानन पर्यंक में निशंका से। उसी समय कोई मुझे स्वप्न में जगाए के कहता था, उठो उठो, शीघ्र उठो लंकापति, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर्षाय के। मोक्षदा तुम्हारी मिथिला धाम में पधारी आज, सौरभ में सरसाए रहा सुषमा सजाए के। परंतु मिलता नहीं, कौन शत्रुता का काम किया? ये बुद्धि चकराती है प्रमोदता बढ़ाए के। कौन है वो जिसने